तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीरीज में सबसे पहले हमने बात करी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, इसके बाद चार्ज क्या होता है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी, इसके बाद चार्ज की कुछ यूनिट्स की बात करी है ना। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं, मतलब किसी बॉडी में चार्ज कैसा सकता है। चार्ज आने का मतलब अगर किसी बॉडी में किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए या इसमें इलेक्ट्रॉन भेज दिए जाए, इसका मतलब उस बॉडी में चार्ज आ जाता है। किसी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉनों को देना मतलब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन देना या उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या कहलाता है, चार्जिंग कहलाता है, बॉडी को चार्ज करना। तो चार्जिंग के कितने मेथड्स होते हैं, किस किस तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, तो वही हम आज बात करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के मेथड, तो चार्जिंग के दो तरह के मेथड है, दो मेथड नहीं, दो तरह के मेथड है। चार्जिंग के मेथड हमारे दो तरीके के हैं, एक प्राइमरी मेथड और एक सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी मेथड्स मतलब ये मेथड्स का एक टाइप, और ऐसा ही सेकेंडरी मेथड। ये प्राइमरी मेथड्स ही मेन है ना, यही मेन मेथड। और ये मेथड तीन तरह के होते हैं, तीन मतलब ये जो प्राइमरी मेथड ये तीन मेथड है और सेकेंडरी मेथड भी तीन है। तो प्राइमरी मेथड तीन कौन कौन से, पहला जो प्राइमरी मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीन मेथड, ये तीन प्राइमरी मेथड। इसके बाद सेकेंडरी मेथड कौन कौन से, सेकेंडरी मेथड में पहला मेथड है बाय थर्मल एमिशन, बाय थर्मल एमिशन, ये पहला। दूसरा है बाय फोटो एमिशन। तीसरा है बाय फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो सबसे ज्यादा यूज होता है हम लोग की डेली लाइफ में। जब भी दो बॉडीज को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो रब करने से कुछ हीट डेवलप होती है, उस हीट के कारण इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह से दोनों बॉडी अपोजिटली चार्ज हो जाती है ना, दोनों बॉडी में अपोजिट चार्ज आता है, एक में पॉजिटिव आता है एक में नेगेटिव आता है। सिंपल सा इतना ही है, किसी बॉडी जब रब करने से हीट के कारण इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, वो डिपेंड करता है उस बॉडी के मटेरियल पर। किसी बॉडी के मटेरियल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और किसी कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें पहुंच जाएंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से किसी एक बॉडी पर पॉजिटिव आता है और एक बॉडी पर नेगेटिव आता है। अपनी डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस मेथड से नॉर्मली हम इंसुलेटर्स को चार्ज करते हैं। अच्छा, चार्ज किसी इंसुलेटर में भी आ सकता है और कंडक्टर में भी आ सकता है।
चार्ज कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों हो सकते हैं, बट चार्ज मूव कर सकता है केवल कंडक्टर में, इंसुलेटर में नहीं। ठीक है, जैसे हम कंघे को अपने बालों से रगड़ते हैं तो कंघे पर और बालों पर दोनों पे चार्ज आ जाता है। ठीक है, अपने डेली लाइफ में फ्रिक्शन तो होता ही रहता है ना? अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, जैसे मेरे हम लोग की बॉडी रब होती रहती है ना, हम लोग ने कहीं हाथ रखा, कहीं पैर रखा, कहीं कहीं इधर चले, तो अपनी डेली लाइफ में रबिंग तो होती रहती है, जिससे हम लोग की बॉडी में चार्ज आता ही रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग की बॉडी में चार्ज आ जाता है, कभी हम अचानक किसी उसको टच करें, किसी मेटल को टच करें, तो वो चार्ज उस मेटल के थ्रू अर्थ में चला जाता है एक साथ, तो हम लोग की बॉडी को हल्का शॉक लगता है। ऐसा कभी कभार हो जाता है, और भी ऐसा ज्यादातर ठंडियों में होता है, ठंडियों के सीजन में होता है। इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि गर्मियों में एयर में मॉइस्चर ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, और ठंडियों में एयर में मॉइस्चर कम होती है। तो हम लोग की बॉडी में जो गर्मियों में चार्ज स्टोर होता रहता है, वो मॉइस्चर के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और हम लोग की बॉडी में इतना सफिशिएंट चार्ज आ नहीं पाता। जबकि ठंडियों में मॉइस्चर कम होती है, तो एयर वो चार्ज एटमॉस्फेयर में जा नहीं पाता है, और हम लोग की बॉडी में ज्यादा कलेक्ट हो जाता है इतना, है ना। और जब हम किसी कंडक्टर को टच करते हैं, तो वो उस कंडक्टर के थ्रू तुरंत चला जाता है, हम लोग को शॉक लगता है। ये बात, इतनी सी बात। मॉइस्चर मतलब नमी, है ना, जैसे वाटर को अगर हीट किया जाए तो नमी एक तरह से मिल जाती है। अच्छा, वाटर या मॉइस्चर कंडक्टर है कि इंसुलेटर? थोड़ा सा अलग बात कर रहे हैं, टॉपिक थोड़ा हट के। प्योर वाटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, पढ़ा हो केमिस्ट्री में। प्योर वाटर इंसुलेटर होता है, लेकिन जो डेली लाइफ में जो हमें वाटर मिलता है वो कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है, करंट का फ्लो हो जाता है। एक्चुअली में क्या है, जो वाटर होता है, वाटर में हमारी दो तरह की इम्प्योरिटीज होती है। एक होती है हार्मफुल, एक होती है बेनिफिशियल। हार्मफुल जो हम लोग की बॉडी के लिए खराब है, और जो हम लोग की बॉडी के लिए अच्छे हैं वो बेनिफिशियल हो गए। हार्मफुल इम्प्योरिटीज जैसे हो गया वायरसेस, बैक्टीरिया, ये सब हार्मफुल है। वायरसेस, बैक्टीरिया। और जो बेनिफिशियल है वो होते हैं जैसे सोडियम, सोडियम होता है, सोडियम एटम के फॉर्म में, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, है ना, ये सब मेटल्स जो होती है, ये भी वाटर में घुली रहती है एटॉमिक लेवल पे, एटम के लेवल पे, है ना। ये सब हम लोग की बॉडी के लिए अच्छे हैं। हम लोग के ब्लड में आयरन पाया जाता है, हम लोग की हड्डियों में कैल्शियम होता है, तो ये सब चीजें हैं हम लोग के लिए अच्छे होते हैं, है ना। तो इन्हीं के कारण वाटर कंडक्टर बन जाता है, ये जो है इन्हीं के कारण कंडक्टर बनता है। ठीक है, तो जो हम लोग पानी पीते भी हैं आरओ आरओ वाला, वो भी पानी बिल्कुल प्योर नहीं होता, है ना। हाँ, तो फिर आरओ करता क्या, क्यों लगवाते हैं लोग आरओ? प्योर नहीं करता तो क्या करना है, सही बात। तो बात ये कि जो आरओ आरओ होता है वो इस हार्मफुल इम्प्योरिटीज को अलग कर लेता है ना। आरओ के जो समझने के लिए जो छन्नी टाइप की लगी होती है, एक तरह से मशीन होती है आरओ की, वो इन इम्प्योरिटीज को अलग कर पाती है, क्योंकि इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है और इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, इनको अलग कर पाते, ये अलग नहीं हो पाते। ठीक है, और इसलिए ये नहीं अलग पाते, इसलिए वाटर कंडक्टर ही बना रहता है, क्योंकि इन्हीं के कारण वाटर क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, तो प्योर वाटर तुम्हें मिलेगा केवल लैब में, लैब में जब कोई रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन के बाद जो H2O बनता है वही प्योर होता है, बाकी कोई वाटर प्योर नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो प्योर वाटर जो है हमें कहीं मिलता नहीं। ठीक है, तो खैर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक छोटे में गेम खेला करते थे हम लोग, एक कुर्सी में कोई बैठ जाता था और बैठ जाओ, और पीछे से कोई एक तौलिया मारता था, और इसके बाद उससे कहते थे जो कुर्सी में बैठा वो अपने पैरों पर उठाए, और इसके बाद कोई दूसरा बच्चा क्या कहता था, हमारे हाथ को टच करता था तो उसको हल्का सा शॉक लगता था। ये भी वही चीज है, फ्रिक्शन से होता है। ठीक है, जब वो टच होता था तौलिया एक तरह से रब होती थी कुर्सी में, तो उसमें चार्ज आता था, और हम लोग उससे चार्ज हम लोग की बॉडी में आ जाता था। और इसके बाद क्योंकि हम लोग के पैरों का जो व्यक्ति जमीन जो कुर्सी में बैठा होता है उसका कांटेक्ट जमीन से नहीं होता है, इसलिए वो चार्ज उसी बॉडी में बना रहता है, जमीन में जा नहीं पाता। कोई सामने वाला आदमी व्यक्ति
जो खड़ा है वो जब छूता है कुर्सी वाले व्यक्ति को, तो वो पूरा पूरा चार्ज उसकी बॉडी के थ्रू, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो एक कंडक्टर है, हम लोग की बॉडी कंडक्टर होती है, तो उसकी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है, तो उस व्यक्ति को हल्का सा शॉक लगता है ना। तो ये भी हम लोग बहुत छोटे में देखा करते थे। ठीक है, ये सब चीजें हैं फ्रिक्शन के एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे, जो थंडरिंग होती है ना, जो लाइटनिंग होती है, मतलब जो बिजली चमकती है और जो गरजते हैं बादल, उनका भी रीजन यही है। और जो बादलों में जो चार्ज आता है वो भी फ्रिक्शन के कारण ही आता है। वो भी जब रब करते हैं तो उनमें भी फ्रिक्शन के कारण ही उनमें चार्ज आ जाता है। ठीक है, आगे कभी बात करेंगे किस तरह ठंडे जो है लाइटनिंग होती है, बिजली कैसे चमकती है सब। ठीक है, तो खैर, तो ये फ्रिक्शन के लिए इतना है सफिशिएंट। ठीक है, फ्रिक्शन में इतना ही है, ये होता है फ्रिक्शन। इस तरह से जब सिंपल सा मतलब इतना है कि जब दो बॉडीज को रब किया जाता है तो उन दोनों बॉडीज में चार्ज आ जाता है एक में। अगला मेथड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन से चार्ज, फ्रिक्शन से हम किसी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन से कोई कंडक्टर नॉर्मली चार्ज होता नहीं है। फ्रिक्शन से ज्यादातर हम इंसुलेटर्स को ही चार्ज करते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, अगर कंडक्टर को हम रब करेंगे, कंडक्टर में जो चार्ज आएगा वो चार्ज उस कंडक्टर में चल सकता है, वो चल के अर्थ में चला जाएगा अगर उसका कांटेक्ट अर्थ से है तो। लेकिन जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती है उसमें चार्ज वहीं पे रहता है। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? चार्ज हम कंडक्टर को भी कर सकते हैं और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर को भी कर सकते हैं। बस चार्ज का फ्लो, चार्ज चल सकता है केवल कंडक्टर में, और नॉन कंडक्टर में चार्ज तो आ जाएगा लेकिन रुका रहेगा अपनी जगह। ठीक है, तो ये बात है। अब अगला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसके द्वारा हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है या कोई मेटल, और ये कोई दूसरा कंडक्टर है, इसमें मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसको इसमें टच करेंगे तो इस मेटल, ये मेटल का स्क्वायर मान लो, ये मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हम इसको इससे टच करेंगे, जैसे इसको टच करेंगे तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण सब इसमें आ जाएंगे, तो इसका पॉजिटिव कम हो जाएगा और इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। जितना इसका पॉजिटिव कम होगा उतना इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। इसके अगर हम दोनों इसको अलग कर दें, अगर हम इसको अलग कर दें तो अलग करने के बाद इस स्फीयर पर क्या कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से इस स्फीयर पर हमने कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो इसमें क्या हुआ? रबिंग नहीं हुई, इसमें केवल टच किया गया, और टच किया गया तो ये चार्ज अपने आप एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर हो जाता है ना। ये जो मेथड है, ये मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस मेथड से हम कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर्स को नहीं। ठीक है, तो इस तरह से किसी कंडक्टर में चार्ज आ सकता है। ठीक है, ये सिंपल। अच्छा, एक बात और, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर हमने इसको से टच करा दिया तो इसमें भी चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर पॉजिटिव जो सोर्स है चार्ज का, और जिसमें चार्ज, दोनों में एक ही चार्ज आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, जबकि जो फ्रिक्शन में था वो उल्टा होता था, है ना। जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, इसमें पॉजिटिव है, या इसमें अगर ये दो बॉडीज हैं, इनको हम रब करते हैं तो दोनों बॉडी में अपोजिट चार्ज आता है। फ्रिक्शन में क्या होता है? दोनों बॉडीज अपोजिट चार्ज आता है, लेकिन कंडक्शन में दोनों बॉडी में सेम चार्ज आता है, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने इसको इससे टच किया, और टच हमने जैसे किया तो इस बॉडी में कुछ चार्ज आ जाएगा, है ना, और फिर हमने हटा लिया। अब इसमें चार्ज कितना आएगा ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें भी चार्ज कितना आएगा? इसमें चार्ज जितना इसमें चार्ज है उतना ही इसमें होगा, लेकिन कब? जब ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मतलब एक ही मटेरियल की हो और एक ही साइज की हो बिल्कुल, तब इन दोनों बॉडीज में सेम चार्ज आएगा, है ना। नहीं तो अलग अलग चार्ज आएगा, जिसकी नहीं तो अलग अलग चार्ज आएगा। ये बात है। तो कंडक्शन में जो है
चार्ज कितना आएगा वो, जैसे कि इस बॉडी पे चार्ज कितना आएगा वो डिपेंड करता है इस दोनों बॉडीज के शेप पर, साइज पर और मटेरियल पर। ठीक है, अगर दोनों बॉडीज का शेप, साइज और मटेरियल सेम हुआ तो दोनों बॉडीज में सेम चार्ज आएगा। ठीक है, अगला मेथड है हमारा थर्ड वाला, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इसमें क्या है, अच्छा पहले और दूसरे मेथड में हमें बॉडी को टच कराना पड़ता है ना, बॉडी टच करती है पहले में, जब रब करेंगे तब भी टच हो जाएगी, दूसरे में तो टच कराना ही पड़ेगा। लेकिन जो ये वाला मेथड है इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी को हमें टच नहीं कराना पड़ेगा, बिना टच करे हुए उसमें चार्ज आ सकता है। कैसे, जरा देख लेते हैं। तो इंडक्शन से दो तरह से हम चार्ज करते हैं। देखो सबसे पहला तरीका, जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये कोई दूसरी बॉडी है, ये कोई दूसरी बॉडी, इस बॉडी को हमने इन दोनों को पास में रख दिया, तो इसमें जब इसको इसमें पास रखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, हर चीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण किनारे इकट्ठा हो जाएंगे, तो इधर से ये बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और पॉजिटिव इधर जाएंगे तो इधर से बॉडी कैसे आ जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अभी ये दूसरी वाली बॉडी पर नेट चार्ज कितना, जीरो, जितना इधर निगेटिव उतना इधर पॉजिटिव है, अभी इसमें नेट चार्ज जीरो ही है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने किया ये कि इस बॉडी को ग्राउंडेड कर दिया, ग्राउंड से जोड़ दिया, अर्थ से जोड़ दिया। अर्थ एक इतना बड़ा कंडक्टर है कि उससे चाहे जितने इलेक्ट्रॉन निकाल लो, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन भेज दो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो जैसे इसको जोड़ेंगे हम, इससे अर्थ से ग्राउंडेड करेंगे, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, या ऐसे बोलो कि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने क्या किया, इस अर्थिंग को हटा दिया, और जब हम अर्थिंग को हटाएंगे तो इसका पॉजिटिव तो गायब हो चुका होगा। इसके बाद हमने क्या किया, इस कंडक्टर को भी हटा दिया, तो हमारे पास बचा केवल ये वाला कंडक्टर, और जब इस वाले कंडक्टर को हमने देखा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर था, जब तक ये कंडक्टर यहाँ रहेगा तब तक ये नेगेटिव यहीं रहेगा, लेकिन जैसे इसको हटाया तो ये इलेक्ट्रॉन अब तो फ्री हो गए, अब इस पॉजिटिव के कारण फोर्स नहीं लगेगा, तो फोर्स नहीं लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन सभी जगह फैल जाएंगे, तो इस कंडक्टर में चारों तरफ क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान रखना, कंडक्टर में हमेशा चार्ज केवल ऊपरी सरफेस पर आता है, अंदर नहीं आता, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रेपल करेंगे, वो सब एक दूसरे दूर भागने की कोशिश करेंगे, और दूर भागेंगे इसका मतलब उस बॉडी के बाहर वाली सरफेस पर कलेक्ट हो जाएंगे, अगर वो कंडक्टर है तो। ठीक है, तो इस तरह से इस वाली बॉडी पे कैसे चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वो कंडक्टर है तो ऊपरी सरफेस पर आएगा, अगर कंडक्टर नहीं है तो फिर यही बना रहेगा जहां पर है। तो इस तरह से ये एक तरीका है, इस तरह से ये जो मेथड है इसी को बोलते हैं इंडक्शन। इसमें क्या किया, इस बॉडी को हमने इससे टच भी नहीं कराया, बिना टच कराए हुए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं इंडक्शन। एक तरीका और है, अगर मतलब ये तो अर्थ से के द्वारा कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं चार्ज बिना टच कराए हुए, है ना, ये यही मेथड कहलाता है इंडक्शन। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल, और हमने इसके पास में कोई दूसरी बॉडी रख दी। ठीक है, जब हमने यहाँ रखेंगे तो फिर वही होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के कारण अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, तो इधर कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, इधर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अभी इस पर नेट चार्ज कितना, जीरो, इस दूसरी वाली बॉडी पर नेट चार्ज जीरो है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक दूसरी बॉडी को लेके आए, दूसरे मान लो कंडक्टर को लेके आए, और जब हम लेके आए तो क्या होगा, जैसे लेके आए हमने एक कंडक्टर को लेके आए, है ना, एक मेटल के कोई बॉक्स है, और इसको लेके आए, इससे एक वायर से जोड़ दिया, जैसे हम वायर जोड़ेंगे ये पॉजिटिव सब कहाँ जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें कैसा जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इसका पॉजिटिव सब इसमें चला जाएगा, और जब इसका से पॉजिटिव चला जाए और इसके बाद इस वायर को हटा दो। अब जब इस वायर को हटा दोगे तो चार्ज को वापस आने का रास्ता मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या करो, इसको भी हटा दो, तो ये तीनों बॉडी अलग अलग है, अब ये तीनों अलग अलग हो गए, इस पर तो वही जो पॉजिटिव था वो है ही है, और इस पर अब पूरे में इसमें क्या आ गया, निगेटिव आ गया, अगर कंडक्टर है तो पूरे में फैल जाएगा, अब इस पे क्या आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, कंडक्टर है तो पूरे में फैल जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को चार्ज कर दिया, बिना इन दोनों बॉडीज को चार्ज कर दिया ना, बिना इसको टच कराए। ये जो मेथड है
इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, ये एक तरीका। हाँ, एक बात और इसमें, अब अगर हम क्या करते कि अगर हम इस वायर को क्या करते, बाद में काटते, पहले इसको हटा देते, तो फिर सब गड़बड़। अगर हम क्या करते, मान लो ऐसा करते कि ये वायर को जोड़ा हमने, सबसे पहले ये बॉडी रखी थी, इसका ये रखी, और इसके बाद ये रखी, इसको निगेटिव आ गया, तार से जोड़ दिया दूसरी बॉडी को। अब अगर हम क्या करें, इसको हटा दें यहाँ से, जैसे अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या होगा, तो फिर तुरंत पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, ये भी न्यूट्रल हो जाएगी, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने यही किया कि इस बॉडी को यहीं रखा, इस बॉडी को यहीं रखने के कारण इसके नेगेटिव यहीं बने रहे और पॉजिटिव वहां चला गया। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रेपल कर रहा है ना, इसलिए ये इसके पास नहीं आ रहा अभी, और ये नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रेपल कर रहा है, इसलिए दूर जा रहा है। जब तक ये पॉजिटिव आ रहेगा तब तक इधर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तार को काट दिया, और तार को काटने के बाद अब ये पॉजिटिव को जाने का रास्ता खत्म, ये कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर है नहीं तो रास्ता खत्म हो गया। एयर जो होती है वो इंसुलेटर होती है, उसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता, तो अब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये पॉजिटिव यहीं रहेगा और ये नेगेटिव यहीं रहेगा। अब अगर इस बॉडी को हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रास्ता ही नहीं है ना। तो इस तरह से इन दोनों बॉडीज में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे चार्जिंग के मेथड्स हो गए, तीन जो प्राइमरी मेथड्स है, ये तीन मेथड।